जब देश में कोरोना का केस आया था पिछले साल, नैरो माइंडेड लोगों की सरकार है। इसका पूरा जिम्मेदार जो तबलीगी जमात को बना दिया गया था कि जानी बुझी सोची समझी मुजरिमाना साजिश अंजाम। 200 पॉजिटिव केस है रैंडम टेस्ट करने में, कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से देश में कोरोना केस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पिछले साल जब देश में कोरोना के केसेस आने स्टार्ट हुए थे तो उसका सारी जिम्मेदारी तबलीगी जमात पर फोड़ दी गई थी। देश की मीडिया जिस तरीके से तबलीगी जमात पर टूट पड़ी थी कि मानो कि तबलीगी जमात ही कोरोना को फैलाने में हिंदुस्तान में उसी की जिम्मेदारी है, वही कोरोना लेकर आई है। लेकिन जब अब दोबारा देश में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हरिद्वार में कुंभ का मेला भी हुआ, पूरे देश से लाखों लोग वहां पर जमा हुए और शाही स्नान भी हुआ, तबलीगी जमात पर उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तबलीगी जमात हर जगह थूक रहे हैं, तबलीगी वाले हर जगह स्वास्थ्य कर्मी पर भी थूक रहे हैं। लेकिन जब वो स्नान करने वहां पर हरिद्वार में लोग पहुंचे थे तो स्नान करते वक्त मुंह में पानी लिए तो कुल्ली भी किए, तो मीडिया पूरी तरीके से खामोश रहा, कह रहा कि वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा। वहां का जो प्रशासन है वो कह रहा है कि यहाँ पर कुंभ की वजह से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन उसके बाद से लगातार देश में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, जो इस टीबीआई के लोकसभा उम्मीदवार मल्लापुरम से थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे, जब देश में कोरोना का केस आया था पिछले साल तो उसका पूरा जिम्मेदार जो तबलीगी जमात को बना दिया गया था कि तबलीगी जमात ही वाले कोरोना फैला रहे हैं। हर जगह ये खबर चलाई जा रही थी कि तबलीगी जमात वाले यहाँ थूक रहे हैं, वहाँ थूक रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ, मीडिया पूरी तरीके से खामोश है, उस पर कोई इशू नहीं बना रही? देखिए, हम तो पिछले साल जनवरी के महीने से कह रहे हैं, यानी जनवरी 2020 से, कि कोरोना एक पेंडेमिक की सूरत में है। उसे हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए के जो अंदाज है प्रोफेशनलिज्म का, उसी अंदाज से उसे लड़ना चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार वर्कर्स में बैठी है, ये बहुत ही नैरो माइंडेड लोगों की सरकार है। इसीलिए हम इसे फासिस्ट कहते हैं कि ये एक इंसानी आपदा, एक इंसानी आफत को भी सियासी, मजहबी और इक़्तिसादी फ़ायदे उसमें तलाश करने की कोशिश करती है। और यही गैर इंसानी और मुजरिमाना अमल इस सरकार ने कोरोना के मामले में यौम अव्वल से इख्तियार किया है। उस वक्त जब ये नाकाम हो रहे थे कोरोना की पहली स्ट्रीम को कंट्रोल करने में, तब इन्होंने उसका मजहबी इस्तेमाल किया और तबलीगी जमात का नाम लेके पूरे मुल्क को इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे तकसीम करने की एक जानी बूझी सोची समझी मुजरिमाना साजिश अंजाम दी, जिसके लिए आज तक भी माफी मांगने को तैयार है। अभी जो ये मामला हुआ है यहाँ हरिद्वार में कुंभ का, इसमें डीएम कह रहे हैं कि मैं रोक नहीं सकता, रोकने की कोशिश करूंगा तो स्टैम्पीड हो जाएगा। तो ऐसे डीएम को जो नाकारा है उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। डीएम ने आने क्यों दिया? पहला सवाल यह है कि डीएम को मालूम था कि वहां इतनी बड़ी भीड़ हो सकती है, डीएम ने रोका क्यों नहीं? तो ऐसे डीएम को या तो खुद इस्तीफा देना होगा, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कोई प्ली नहीं है कि हम उसे रोक नहीं सकते। आप दुनिया भर की नमाजें रोक सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने में कोरोना नहीं फैलना। पिछले पूरे नवंबर दिसंबर में आप बिहार में लाखों की रैलियां करते रहे, आप दूसरे स्टेट्स में रैलियां करते रहे, अभी इलेक्शन चल रहा है बंगाल में 8 आप फेसिस में इलेक्शन किस खुशी में करा रहे हैं? फिर इसलिए कि आपको बाय हुक और बाय क्रुक वहां जीतते हैं और कोई रिपोर्ट बंगाल से नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि सरकार गैर इंसानी जहनियत रखने वालों की सरकार है। इसलिए फिस्ताइए, इसको कोरोना से लेना देना नहीं है, इसे इंसानी मुसीबत में अपना फायदा तलाश करना। सर, जैसे फिर से अब केस बढ़ रहा था तो कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश में रिलीजियस और धार्मिक जगहों पर गैदरिंग में पाबंदी लग गई थी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते। तो ऐसे समय में हरिद्वार में पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचे। वहां की सरकार कह रही है कि सारे लोग रिपोर्ट जो लेकर आए थे वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे। तो क्या फिर जब रमजान का महीना चल रहा है तो मस्जिदें बंद कर दी गई उत्तर प्रदेश में कि आप तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां भी लोग
रिपोर्ट अपनी नेगेटिव लाकर तरावी की नमाज और नमाज दूसरी नमाज पढ़ सकते थे। कोई इतना लाखों का मजबा है, कौन नेगेटिव की रिपोर्ट लेके जा रहे हैं? क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं, ये नॉट प्रैक्टिकल बात है। वहां पर अभी रैंडम टेस्ट किए हैं तो 200 पॉजिटिव, कहीं से अभी कल ही निकले हैं 200 पॉजिटिव केस है रैंडम टेस्ट करने में। कैसी ये बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव कितने नेगेटिव लोगों की रिपोर्ट देखिए, फिर लाइन स्टैटिस्टिक्स। ये जो डाकारा डीएम है वहां हरिद्वार का, दिखाए फिर स्टैटिस्टिक्स, मैं जाता हूँ मुझे दिखाए कितने ज्यादा कितने लोगों की उसने टेस्ट किए, रिपोर्ट चेक की है, देख कैसे बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। उन्होंने अलाउ किया है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर कोरोना के कैरियर्स को अलाउ किया है वहाँ। जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है, मैं ये नहीं कहता कि साहब कोरोना की रिपोर्ट दिखाइए और नमाज के लिए चले जाइए, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मसाजिद में नमाज करने की इजाज़त देने में हरगिज़ कोई मसला नहीं है, हरगिज़ कोई मसला नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी इलेक्शन, कौन सा काम नहीं किया आपने बताइए? आप कौन सा बाजार नहीं खुला हुआ? आपके सारा नजला आपका कोरोना का टूट रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या मजहबी कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इसके अलावा किसी चीज पर नहीं। आप बताइए कौन सी मार्केट बंद है, कौन सी सब्जी मंडी बंद है, कौन सी गोश्त की मंडी बंद है, कौन सी अनाज की दाल की मंडी बंद है, कौन से मॉल्स बंद है? सब कुछ खुला है। कितने रेस्टोरेंट बंद है? सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, सारे अय्याशी के अड्डे खुले हैं, सारे शराब खाने खुले हैं, सारे क्लब खुले हैं। कौन से 5 की पाबंदी है? कहाँ पर है? जरा दिखाए मुझे। कोई दिल्ली का ये आरएसएस का चड्डीदारी जो चीफ मिनिस्टर ये दिखा रहे कितने रेस्टोरेंट नहीं खुले। तो सब कुछ खुला है, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है। हवाई जहाज में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है अंदर। आपको नमाज से प्रॉब्लम है तो आप जो प्रधानमंत्री बगैर मास्क किए लाखों की भीड़ में जाके खड़ा हुआ है और यहाँ टेलीविजन पे बैठ के सबक पढ़ाता है सोशल डिस्टेंसिंग का, उस प्रधानमंत्री को उनको दिखाई नहीं देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्जिद में भी हो जाती है। अक्सर मस्जिदों से कारपेट हटा दिए गए। अब वहाँ मास्क पहन के मौलाना भी, इमाम साहब भी मास्क पहने, मुक्तदी भी मास्क पहने, और एक मीटर, तो मैं मल्लापुरम में था, अच्छे खासे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ नमाज लोग पढ़ रहे थे। यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुसीबत नहीं है। लेकिन अगर मुतासिब ज़हनियत हुकूमत की है तो यकीनन वो तो चाहते हैं, वो कुरान पर वो वसीम रिजवी से डलवा देते हैं, कुछ सा केस डलवा देते हैं। वो कौन सा ये नंदा है, कौन सरस्वती, ये नरसिंहानंद सरस्वती, ये नबी करीम से को गाली से दिलवा देते हैं, अजान पे पाबंदी लगवा देते हैं, नमाज पे भी उनकी इंटेंशंस हैं ये। देखिए, हमको कोरोना प्रोटोकॉल कबूल करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो साइंटिफिकली यूनिफॉर्म हो। कर ही रहे, 1 साल से कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा। लेकिन अगर इनका क्राइटेरिया रिलीजियस है तो फिर वो चैलेंजेबल है, ये है मसला। सर, बात आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जब पिछले साल कोरोना केसेस शुरू हुए थे आने, तो उस वक्त वो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि तबलीगी जमात वाले इतने हैं। जब आज उनसे सवाल किया गया कि हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, आप हर रोज आकर ब्रीफिंग देते थे कि तबलीगी जमात वाले इतने हैं, तो फिर हरिद्वार में भी रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पर लगातार लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वहाँ भी मीडिया में कोई ब्रीफिंग नहीं चल रही है, तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के जिम्मेदार हैं और कहीं भी मसले पर नहीं बोल सकते। उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली से हरिद्वार के कुंभ के मेले में कितने लोग शिरकत करने गए थे। ये स्टैटिस्टिक होने चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास, या कम से कम हरिद्वार से कितने लोग वापस आ रहे हैं, ये स्क्रीनिंग उनको दिल्ली की सरहदों पे करनी चाहिए। ये तो जिम्मेदारी उनकी है कि कुंभ के मेले से जो लोग दिल्ली में वापस आ रहे हैं, सरहदों पर पुलिस को लगा के उनकी चेकिंग करें। ये तो, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 बॉर्डर्स ही हैं जहाँ से हरिद्वार से लोग एंटर होते हैं, उनके एंट्रेंस पे पुलिस खड़ी हो, हरिद्वार से आने वाली हर बस और हर गाड़ी को चेक करे, उनका इंस्टेंटली टेस्ट करे वहां पर। ये तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो करेंगे नहीं। इसलिए कि मैंने तो जब केजरीवाल का नाम लिया तभी कहा था कि वो हाकी चड्डीधारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, वही नहीं करेगा। उसको तो मुसलमानों के खिलाफ डफरा। आप मुझे एक सवाल बड़ा सीधा सा है, कोरोना की वो लहर खत्म हो गई थी तभी 3-4 महीने में, आज तक जो है वो अब हाई कोर्ट के हुक्म पर
को बरकस खोला, क्यों 1 साल तक बरकस बंद था? सारे जो सीलिंग स्पॉट थे जो आपने उस वक्त हॉट स्पॉट बनाए थे वो खुल गए थे। निजामुद्दीन का जो स्पॉट हॉट स्पॉट था वो तो आपने महीनों नहीं खोला था, वो किस खुशी में नहीं खोला था, वहां क्या मसला था? ये सब चीजें बताती हैं कि कम्युनल माइंडसेट के साथ आप एक मर्ज से लड़ रहे हैं। आपने एक वबाई मर्ज को अपनी मजहबी नफरत निकालने का बहाना बना लिया है, और मैं इस एटीट्यूड को ही हैवानी इंस्टीट्यूट समझता हूं। जानवरों वाला ये सोच का अंदाज है। जानवर भी इस अंदाज से नहीं सोच सकते, इतने गंदे अंदाज से, जिस अंदाज से हमारी मरकजी और दिल्ली की सरकार सोच रखती है और काम करती है। ये गैर इंसानी है, हैवानी अंदाज है। लेकिन सरकार से मसला है कि सरकार को, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का एटीट्यूड एक मर्ज से लड़ने के मामले में इंतहाई किस्म का पार्शल, और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि गैर इंसानी और हैवानी जानवरों जैसा इंस्टिंक्ट है सरकार की। मर्ज से लड़ना नहीं चाहते, मर्ज से लड़ने के बजाय उससे सियासी, मजहबी और इक्तिसादी फायदा उठाने की गैर इंसानी हरकत सरकार कर रही है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे मरकज की सरकार। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।